Hello students, welcome to online classes. We were reading our fifth chapter Indigo. Let's continue it. The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours session, asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब जज ने ये घोषणा की कि वो सज़ा 2 घंटे के अंतराल के बाद सुनाएंगे और गांधी जी को कहा कि वो उन 120 मिनट के अंदर जमानत ले लें। फर्निश्ड बेल मीन जमानत लेने के लिए उनको कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, जज ने उनको बिना जमानत के ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब दोबारा से कोर्ट लगी, अदालत लगी, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, जज ने कहा कि वो कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उसके दौरान उन्होंने गांधी जी को अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी कि वो फ्री रह सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई और प्रसिद्ध वकील बिहार से आ गए। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, गांधी जी से बात की उन्होंने। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने पूछा उनसे कि वो क्या करेंगे अगर वो जेल चले जाएंगे तो। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, क्यों, सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया, जो सीनियर वकील था उनका, उसने आंसर दिया। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो उनको सलाह देने और उनकी सहायता करने आए हैं। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अगर वो जेल चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई नहीं होगा एडवाइस करने के लिए, मतलब वो एडवाइस किसको देंगे, तो वो घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, फिर गांधी ने उनसे डिमांड किया कि बटाईदारों के न्याय के बारे में क्या, मतलब जो न्याय उनके साथ हो रहा था उसका क्या। The lawyers withdrew to consult, लॉयर एक तरफ चले गए कंसल्ट करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो राजेंद्र प्रसाद ने उस कंसल्टेशन जो डिस्कशन हुआ उसके परिणाम के बारे में लिखा है। दे थॉट अमंग देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, तो राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, उनको ये लगा था उनके बीच में गांधी बिल्कुल ही अजीब है, टोटली बिल्कुल मतलब एक अजनबी हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। इफ़ दे, अगर वो ऐसा कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट, इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, तो वो अपने बारे में बात करता कहते हैं कि वो खुद जो हैं दूसरी ओर वहाँ के रहने वाले भी हैं, केवल वहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं पास के डिस्ट्रिक्ट के, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड, और वो ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं किसानों की सेवा करने का। सर्व दीज पीजेंट्स शुड गो होम, अगर वो घर चले जाएंगे। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो ये शर्मनाक भगोड़ापन होगा। शेमफुल डिजर्शन मीन वहाँ से भागना उनके लिए बड़ा शर्मनाक होगा गांधी को छोड़ करके। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो वो गांधी के पास गए। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उनको कहा कि वो उनको जेल में फॉलो करने के लिए तैयार हैं, यानी कि उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, गांधी ने कहा कि स्पष्ट किया कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, फिर उन्होंने एक कागज़ लिया और ग्रुप्स को जोड़ों में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर लिख दिया कि जिस तरीके से हर एक जोड़े को अरेस्ट मीन गिरफ्तारी देनी थी। Several days later, गांधी received a written communication, कुछ दिनों के बाद गांधी को एक
लिखित संदेश मिला फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, मैजिस्ट्रेट की ओर से, जज की ओर से, और ये इन्फॉर्म करते हुए दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस प्रांत का, उसने ऑर्डर दे दिया है केस को खारिज करने के लिए, खारिज कर दिया उस केस को। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, और शून्य अवज्ञा की ये जीत थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी और दूसरे जो वकील थे अब दूर दूर के इलाकों से किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे। मतलब गांधी और उसके साथी जो है जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। ग्रीवेंसेस मीन शिकायतें जो थी उनकी, और फार फ्लंग मीन दूर दूर के इलाकों से। Depositions by about 10,000 peasants were written down. लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। डेपोजिशंस बयान लिखे गए उनके। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे जो एविडेंस मतलब सबूत जो थे उन पर नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, बयान जो थे उनके वो इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, पूरा इलाका जो है धड़कने लग गया क्रियाकलापों से। इन्वेस्टिगेटर्स मतलब छानबीन करने वालों के क्रियाकलापों से धड़कने लग गया। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट, जो तीव्र, वेमेंट मतलब तीव्र जो विरोध था जमींदारों का। इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट, जून के अंदर गांधी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, उनसे मिलने से पहले वो अपने प्रमुख साथियों से, लीडिंग एसोसिएट्स मतलब जो मुख्य उनके साथी थे उनसे मिले। एंड अगेन ले डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, और सारी योजना पहले बना ली उन्होंने। डिटेल प्लान्स जो थे सविनय के वो पहले ही बना लिए दोबारा से, कि अगर वो वापस ना आए तो, यानी कि उनको ये एडवाइस कर दिया कि उनको क्या करना है अगर वो वापस ना आए तो। अपने जो लीडिंग एसोसिएट्स थे उनको एडवाइस कर दिया। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी की गवर्नर के साथ 4 लंबी, प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबी जो मुलाकातें थी वो हुई, और जिसका परिणाम क्या हुआ, who as a result, और उसके अनुसार क्या हुआ परिणाम स्वरूप, उसने नील के जो बटाईदार थे एक सरकारी कमीशन को नियुक्त करने के लिए कहा उस पर, यानी कि जो इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, उनकी स्थिति पर उन्होंने क्या किया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने क्या किया, एक मतलब कमीशन नियुक्त करने के लिए कह दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उस कमीशन में क्या कौन कौन थे, जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जो थे मुख्य प्रतिनिधि के रूप में थे किसानों के। सोल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थे, मेन जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी लगातार शुरू में 7 महीने तक रहे, अनइंटरप्टेड मतलब वहीं पर रहे, बीच में गए नहीं वहाँ से। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, बार बार फिर उन्होंने कई छोटी छोटी यात्राएं की वहाँ की। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year Gandhi's life, year of Gandhi's life. तो जो विजिट थी वो ऐसे ही अंडरटेकन कैजुअली,
मतलब बड़ा ही सहज रूप से ही ऐसे ही उन्होंने मान ली थी एक रिक्वेस्ट एक अनपढ़ किसान की। एंटिटी मतलब एक रिक्वेस्ट थी, अनलेटर्ड पीजेंट मतलब एक किसान के कहने पर ही वो आ गए थे वहाँ पर ऐसे ही। इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के साथ, इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज की ये तो थोड़े दिनों तक की चलेगी, लेकिन वो गांधी जी के जीवन का 1 साल ले गई। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।